गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पीएच स्केल के बारे में स्टडी करेंगे। पीएच स्केल क्या है, इससे किसकी मेजरिंग की जाती है और यह हमारे लिए क्या यूजफुल है। इससे पहले मैं आपको एसिड, बेस और सॉल्ट के सारे यूजेस, उनकी आइडेंटिफिकेशन सब कुछ बता चुके हैं। आज हम पीएच स्केल के बेस पर ही एसिड और बेस का मेजरिंग करेंगे कि किस तरह से एसिड का रेशियो क्या है और बेस का रेशियो क्या है। देखिए, सबसे पहले जो हम इसके बारे में जानकारी देंगे वो यह है कि पीएच स्केल होती क्या है, वैज्ञानिकों ने इसकी खोज क्यों की, ऐसे कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने पीएच स्केल के बारे में हमें जानकारी दी। सबसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि हम अपना टेम्परेचर का जो मेजरमेंट करवाते हैं वो थर्मामीटर के थ्रू, इसी तरह से एसिड और बेस का जो मेजरमेंट है वो हम पीएच स्केल के थ्रू करते हैं। लेबोरेटरीज के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी पीएच ज्ञात करना बहुत ही जरूरी होती है, और पीएच ज्ञात करने के लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला साइंटिस्ट आया था सोरेनसन, जिसने पीएच स्केल का निर्माण किया। इसने यहाँ पर P का इम्पोर्टेंस अर्थात पावर से लिया, और H का मीनिंग यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। H का मीनिंग यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन से लिया गया, और P यानी इम्पोर्टेंस पावर से लिया गया। तो सोरेनसन ने ये बताया कि P का मीनिंग होता है पावर और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर ही एसिड और बेस का निर्धारण किया जाता है। इसकी एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन बताई गई है कि pH बराबर -log10 H पॉजिटिव, यानी log का मतलब था लोगेथेरिज्म, जो आप मैथ्स में पढ़ते हो। तो नेगेटिव लोगेथेरिज्म क्या हो जाएगी, प्रोटॉन की या H पॉजिटिव आयन की या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को शो करेगा। वो क्या कहलाएगा, pH। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो नेगेटिव लोगेथेरिज्म के अंतर्गत ज्ञात की जाती है, तो हम उसे pH कहते हैं। आइए देखिए कि कोई भी सॉल्यूशन जब उसे जल में घोला जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है। हम उसमें सिर्फ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किस तरह से उसमें ज्ञात करते हैं, तो फॉर्मूला में क्या चेंज आ जाएगा, -log10 H2O। अब बताइए आप कि H2O जो है ये क्या है, वाटर। सपोज ये कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के साथ में ये क्या हो गया, H को हमने ऐड कर दिया था, H3O, हाइड्रोनियम आयन बन गया, H पॉजिटिव इसमें जल के साथ में ऐड हो जाए, जल के साथ मिल गया तो क्या बना लिया, हाइड्रोजन। क्या बना लिया, हाइड्रोजन। ऐड होने के बाद हाइड्रोनियम आयन। अब हम इनकी वैल्यू रखते हैं, तो इनकी जल की जो वैल्यू आती है वो आती है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। मोल पर लीटर ये आती है जल की वैल्यू। तो जल की वैल्यू जो आएगी
इस वैल्यू में क्या क्या होंगे, H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH ऋण आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी, क्योंकि हमने किस में डिसोल्व किया इसको, वाटर में डिसोल्व किया, और वाटर में डिसोल्व करने के बाद क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया, और हाइड्रोनियम आयन में जो जल है उसकी वैल्यू क्या रख दी हमने 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ओके, अब हम इसका pH जो है इसमें अगर इसका मान रख देते हैं pH बराबर -log 1 × 10⁻⁷, तो हमारा मान आ जाता है pH = 7। अब इस 7 के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि जिस सॉल्यूशन की या जिस थिंग्स की या जो भी मैटर है उसकी pH अगर 7 है तो वह हमेशा न्यूट्रल होगा। लेस देन pH अगर किसी सब्सटेंस की pH 7 है तो वह होगा न्यूट्रल, 7 = न्यूट्रल, एंड लेस देन 7 वो होगा एसिड, और ग्रेटर देन 7 क्या हो जाएगा, बेस। ग्रेटर देन 7 क्या हो जाएगा, बेस। अब हम किस तरह से इसका मापन करेंगे, इसका मेजरमेंट करेंगे, इसके लिए हमें pH स्केल बनाते हैं। pH स्केल बनाकर हम उसे यह शो कर सकते हैं कि एसिड का मेजरमेंट कितना होगा और बेस का मेजरमेंट कितना होगा। तो उसमें जो हम एक फॉर्मूला लेंगे मेजरमेंट करने का, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका न्यूट्रल, 8 9 10 11 12 13 और 14। ओके, डन। ये हो गया एस पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, और ये हो गया OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब एस पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है उसको हम 0 से 7 कि लेस देन 7, 0 से 7 यानी लेस देन जो मैंने ऊपर लिखा था 7, वो क्या हो जाएगा, एसिड। यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आंकड़े बता रहे हैं एस पॉजिटिव कंसंट्रेशन वाले, ये लेस देन 7 से ये हो जाएगा एसिड, और ये हो जाएगा आपके बेस। इस तरह से हम pH स्केल के द्वारा एसिड और बेस का मेजरमेंट कर पाएंगे। लेस देन 7 एज एसिड एंड लेस देन 7 एसिड एंड ग्रेटर देन 7 क्या हो जाएगा, बेस, और जिसका मेजरमेंट 7 है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ओके, एक बार मैं वापस रिवाइज कर देती हूँ। pH स्केल जो है उसमें P का मीनिंग जो है वो पुसांस से होता है, हिंदी में इसे पुसांस कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्वाड्रेंट्स कहते हैं। इसके जो साइंटिस्ट थे वो सोरेनसन थे। इन्होंने ये बताया कि जिस तरह से टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर या टेम्परेचर मेजरमेंट हेतु थर्मामीटर का यूज किया जाता है, उसी तरह से pH मेजरमेंट हेतु pH स्केल का यूज किया जाता है। अगर हम एक पैमाना मानते हैं या हम एक डिजिट मान लेते हैं कि जो 7 डिजिट पर अगर आता है वो न्यूट्रल होगा, 7 से कम होगा तो एसिड हो जाएगा, और 7 से ज्यादा होगा तो बेस हो जाएगा। ये मेजरमेंट हम इस स्केल के थ्रू में से नाप लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक सिखाया था
pH बराबर माइनस लॉग 10 H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लॉगरिथम है, यानी कोई भी सब्सटेंस है जिसमें नेगेटिव आयन है, उसके साथ ही उसमें जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है या प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है वो उसमें ऐड की जाती है। उसी का लॉगरिथम नेगेटिव लॉगरिथम जो है वो पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को शो करता है। तो अब ये अगर जल से संलग्न हो जाता है, जल इसमें मिला दिया जाता है, वाटर इसमें ऐड कर लिया जाता है, तो ये क्या बन जाता है? हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। अब हाइड्रोनियम आयन बन गया क्योंकि जल में क्या होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव आयन होता है। अब इसके पीएच जो बताई थी मैंने, इनकी कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ वो हमने इसमें रखा था, तो हमारे पास पीएच का मान कितना आ गया? माइनस लॉग 10 1 × 10⁻⁷, देन pH इक्वल टू 7। ओके, डन। अब हम इसके इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में pH का क्या उपयोग है वो पढ़ेंगे। जनरल में मैं आपको बता देती हूँ कि pH के क्या महत्वपूर्ण उपयोग है। इससे पहले मैं कुछ एग्जांपल भी आपको वर्बली बता रही हूँ कि एसिड के अंदर जैसे कर्ड, ऑरेंज, लेमन, गैस्ट्रिक जूस, ये सब हमारे एसिड के उदाहरण हैं जिनका पीएच कितना होता है? लेस देन 7। ठीक है, ये जितने भी हैं वो सब एसिड हैं। इसके अलावा जो जल का पीएच है, वाटर का पीएच है, वो कितना होता है? 7, क्योंकि जल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसी तरह से बेस में देखिए आप क्या हो सकता है। बेस में जो है जैसे NaOH, NaHCO3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे एंटासिड के नाम से जाना जाता है, यानी ये एसिडिटी जब बनती है उसको नष्ट कर देता है। तो ये जो सारे है वो क्या है? एसिड, बेस और के एग्जाम्पल है, और जिसका pH 7 है वो मैंने बता दिया। वाटर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो न्यूट्रल है। अब हम इम्पोर्टेंट देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर लाइफ। तो pH का इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ pH, नंबर 1 जो पॉइंट आपको मैं बताने चाह रही हूँ वो है एसिडिटी इन स्टॉमक। पेट के अंदर जो एसिडिटी बनती है उससे हमारा पेट बहुत खतरनाक दर्द होता है, और वो दर्द क्या होता है? असहनीय होता है। उससे हम क्या हो जाते हैं? इरिटेट हो जाते हैं। और उस दर्द को खत्म करने के लिए तो पहला पॉइंट क्या हो गया? एसिडिटी इन स्टोमक। इस दर्द को खत्म करने के लिए हम इनो का प्रयोग करते हैं। इनो क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसे हम एंटासिड के नाम से जाना जाता है, जानते हैं। और ये एसिड की मात्रा को क्या करता है? कम कर देता है। और दूसरा जो है हम लेंगे टूथ डिके। इसका मतलब ये होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो फूड खाने के बाद क्या होता है? कुछ लोग पेस्ट करते हैं और कुछ लोग पेस्ट नहीं करते हैं। तो वो फूड के कुछ पार्टिकल्स हमारी कैविटी के अंदर रह जाते हैं और वो हमारी कैविटी को क्या करते हैं? डैमेज कर देते हैं। यानी उसमें क्या उत्पन्न हो जाते हैं? बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, और वो बैक्टीरिया हमारी कैविटी को डैमेज करते हैं। धीरे धीरे हमारे टीथ के ऊपर जो इनेमल की परत होती है, वो इनेमल की जो परत है, लेयर है इनेमल की, वो लेयर धीरे धीरे उतरती जाती है, क्योंकि उस लेयर का जो पीएच है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे दांतों का क्षरण होने लगता है, यानी दांत जल्दी से टूटने लगते हैं। तीसरा पॉइंट हम लेंगे स्टंग ऑफ
बैक्टीरिया टिनीज, जैसे जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, उनके डंक के अंदर क्या होता है, एसिड होता है, और उस एसिड के कारण से हमारी बॉडी पर कुछ उभारनुमा या कुछ इरिटेशन जैसा प्रभाव दिखाई देता है। तो उसका कारण भी क्या है कि वो जो उनकी डंक है वो हमारी स्किन पर रह जाते हैं, और उस डंक को या उस जलन को, उस स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए हमें अपने घर पर कुछ चीज़ें उपलब्ध जो है, जैसे मैं बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एसिड के प्रभाव को खत्म कर देता है। तो इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए ताकि जो डंक हमें लगा है वो आसानी से बाहर निकल जाए। स्टंग ऑफ इंसेक्ट्स, तो तीसरा पॉइंट हमारा हो गया स्टंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या छोड़ते हैं, एसिड। देखा ना आपने, लाल चींटी वगैरह जब काटती है तो बहुत जलन होती है, स्वेलिंग आ जाती है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एसिड के प्रभाव को, एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें बेस का उपयोग करना चाहिए। और बेस में क्या डाल सकते हैं हम, जैसे मैंने बेस में आपको सॉल्ट का उदाहरण दिया था, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं, उस पर उस जगह पर थोड़ा सा डाल देते हैं तो वो उस इफेक्ट को कम कर देती है। चौथा पॉइंट है हमारा एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में सभी बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से जानकारी है। और पांचवा पॉइंट है हमारा पीएच ऑफ सॉइल। एसिड रेन का जो मेन रीजन है वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या करता है, जो बारिश हो रही है, जनरली जो बारिश होती है, जो रेन होती है, वो क्या होती है, उससे पॉल्यूटेड हो जाती है और एसिड रेन होने लगती है। यानी जो शुद्ध पानी है या शुद्ध वाटर है उसमें क्या हो गया, ये पॉल्यूशन मिक्स हो जाता है तो एसिड रेन होने लगती है। यह एसिड रेन या यह वाटर बहकर रिवर्स, सीज इनमें पहुंचता है, और इनमें रहने वाले जो जितने भी जलीय एक्वाटिक जीव जंतु जो है, बैक्टीरिया है, और छोटे मोटे बहुत सारे जंतु जो जल के अंदर प्लांट्स है, वो क्या करते हैं, उससे नष्ट हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और इस कारण से हमारे उसमें क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होने लगता है। और वाटर पॉल्यूशन का जो मुख्य मेन जो रीजन है वो है एसिड रेन। अब ये एसिड रेन बहकर जो सी और रिवर में जाता है, साथ में ही हमारी मिट्टी यानी सॉइल को भी खराब कर देता है। सॉइल का जो उर्वरकता क्षमता है, यानी सॉइल जो है वो नष्ट हो जाती है, तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो हमें क्या करते हैं, अच्छी फसल का उत्पादन या प्रोडक्शन जितना चाहिए उतना प्रोडक्शन प्रदान नहीं करते, क्रॉप नष्ट होने लगती है। इसी कारण से हमें क्या करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार जो प्लांट्स हैं उनमें हमें फर्टिलाइजर्स डालने चाहिए। तो देखिए बच्चों, आज मैंने आपको पीएच स्केल के बारे में पूरी जानकारी दी, उसका हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी मैंने बताया। कि जैसे वापस से एक पॉइंट बता दूं कि मेजरमेंट करने के लिए एसिड बेस का वो हमने उसका मापन करने के लिए क्या रेशो रखा, फिक्स रेशो रखा था 7। अगर 7 है तो कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल है, उदासीन है, वो किसी तरह की कोई प्रकृति या किसी तरह का कोई नेचर शो नहीं करता है। अगर लेस देन 7 है तो एसिड है, और ग्रेटर देन 7 है तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ऑफ आ रहा है वो एसिडिटी इन स्टमक, टूथ डिके जो मैंने बताया, एनिमल का क्षरण है। इसके बाद में तीसरा मैंने आपको इंसेक्ट्स ऑफ स्टंग्स बता दिया, कीटों का डंक है, चौथा एसिड रेन है, और पांचवा पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल की जो पीएच है उसमें क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं और हमारा क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। थैंक यू बच्चों, आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना, देखा
और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आती हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिए। सारे बच्चों के पास बुक्स सुविधाएं उपलब्ध हैं, थोड़ा आप उसमें भी देखकर अपनी स्टडी को जारी रखें। थैंक यू।